नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, परमाणु में मौजूद अपरमाणु कणों की खोज किसने की थी और कब की थी। तो चलिए इसे जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि परमाणु में जो मौजूद अपरमाणु कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं और जो अपरमाणु कण हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो अब मैंने यहां पर एक फिगर बना रखा है। ये मान लेते हैं एक परमाणु है, तो इस परमाणु के अंदर जो बीचों बीच दे रखा है, जो केंद्र है, उसको नाभिक बोलते हैं। परमाणु के बीचों बीच जो केंद्र होता है उसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो अपरमाणु कण होते हैं। तो एक परमाणु में तीन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक ये है और इसके चारों ओर ये जो कक्षाएं हैं इनको निश्चित कक्षाओं को बोलते हैं ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स। तो इन निश्चित कक्षाओं में ये चक्कर लगाते रहते हैं। अपनी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटते हैं, एक परमाणु के जो कक्ष हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया जो कि नील्स बोर द्वारा दिया गया है। तो यहां पर वो फॉर्मूला क्या है? 2n² है। उस वीडियो को आप देख सकते हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ये बता रखा है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये जो कक्षाएं होती हैं इनको नाम दे रखा है। पहला वाला जो है उसको K सेल बोलते हैं, इंग्लिश में सेल भी बोलते हैं, K सेल। दूसरा वाला L, तीसरा M और चौथा N होता है। यानी इस तरीके से इनको नाम दिया गया है, इन कक्षाओं को नाम दिया गया है K, L, M, N। इनको हम गिनतियों से भी दर्शा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, इनको ऐसे नाम दे सकते हैं। पहले वाले को पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा कक्ष, ये कक्ष हैं। तो अब आपको पता लग गई कि एक प्रोटॉन में जो एक एटम में यानी एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं। यानी कि एक परमाणु में कितने अपरमाणु कण होते हैं और कहां कहां होते हैं। अब हम देखेंगे इन अपरमाणु कणों की खोज किसने की थी और कब की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E- से दर्शाया जाता है क्योंकि इसका जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो कैसा होता है? ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ऊपर इसके माइनस लगा है। तो इलेक्ट्रॉन को E से दर्शाते हैं, ऊपर माइनस लगा देते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने कब की थी? 1897 में इसकी खोज की थी। दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन को P+ से दर्शाते हैं, ऊपर प्लस है, क्यों? क्योंकि इसका जो आवेश होता है धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको P से दर्शाते हैं। इसकी खोज किसने की थी? E. गोल्डस्टीन ने की थी, 1886 में की थी। तीसरा है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ये वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी? जे चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 में। अब मैंने ये जो इस क्रम में लिखे हैं इसी क्रम में खोज थोड़ी हुई है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले किसकी खोज हुई थी और सबसे बाद में किसकी खोज हुई थी, आप ये भी देख लो। तो आप देख सकते हो, इसकी 1897 में, इसकी 1886 में, इसकी 1900, यानी ये सबसे बाद में हुआ है। और इन दोनों में से कौन पहले हुआ है? 1886 यानी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज सबसे पहले, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी और किसने की थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।